लेकिन विराट कोहली के ईगो को हर्ट नहीं करने का। जी हाँ, विराट कोहली के बारे में अक्सर हम ऐसी बात सुनते रहते हैं और हाल फिलहाल में आरसीबी के टीममेट दिनेश कार्तिक ने भी यही बात कह दी। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं विराट कोहली की इस साल की परफॉर्मेंस पर किताब लिख सकता हूं। जिस तरह से विराट कोहली ने इस आईपीएल को स्टार्ट करा था और जिस तरह से उन्होंने मिड इनिंग्स के बाद आईपीएल खेला, मिडवे के बाद आईपीएल खेला, वो जबरदस्त था। और मैं कुछ कमेंटेटर्स को या कुछ उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने विराट को पोक किया था। याद कीजिए वो टाइम जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ी नीचे रह रही थी। वो रन्स तो बना रहे थे लेकिन स्ट्राइक रेट 100, 120, 118 इस तरह का रह रहा था और लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे कि जी आप बैटिंग करने आते हो और उसके बाद आप पूरी पूरी बॉल खेल जाते हो, जिस वजह से बाकी प्लेयर्स पर प्रेशर आता है और फिर कहीं ना कहीं उसकी वजह से टीम हार जाती है। फिर उसके बाद विराट कोहली ने जब रन स्कोर किया था, विराट ने कहा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे पता है एंड आई थिंक आई हैव स्टिल गॉट इट ऑन इन मी। याद कीजिए विराट की वो स्टेटमेंट के जब उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा नाम अटैच करके आप इस गेम को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हो। जिस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप का एडवर्टाइजिंग चल रहा था, विराट कोहली की फोटोज हर जगह चल रही थी। आपने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप कराया, उसके एडवर्टाइजिंग में, हर एडवर्टाइजिंग में विराट कोहली की फोटो जरूर थी। उन्होंने कहा कि जी T20 क्रिकेट प्रमोट कर रहे हो मेरा चेहरा लगा करके, मेरे शॉट्स लगा करके, मेरे एक्शंस लगा करके, लेकिन आप कह रहे हो कि T20 वर्ल्ड कप में विराट नहीं जाएंगे। मतलब उस टाइम ये बात हो रही थी। तो विराट ने उसका जब जवाब दिया, फिर उसके बाद हमने विराट को खेलते हुए देखा 180 के स्ट्राइक रेट से, 170 के स्ट्राइक रेट से। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो टिपिकल विराट कोहली जो होता है ना, जो हम पहले देखते थे। मतलब वो डायलॉग है ना कि हम कुछ दिन क्या शरीफ क्या हुए हैं, ये तो पूरी दुनिया बदमाश हो गई। मतलब कुछ दिन के लिए विराट कोहली शराफत पे क्या आ गए, कुछ दिन के लिए विराट कोहली ने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के लिए विराट कोहली बड़े हंसमुख हो गए, काम कंपोज हो गए, ऑपोजिशन से भी अच्छे से बात करने लगे और मीडिया से भी बड़े इत्मीनान से अच्छे से बात करने लगे। तो सब भूल गए कि विराट कोहली असल में चीज क्या है। मतलब जब दिनेश कार्तिक की ये स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मुझे 2016 का विराट कोहली याद आ गया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में घुस करके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जबरदस्त धुलाई की थी। मतलब आप देखिए विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिसको अगर विकेट कीपर पीछे से ज्यादा टॉन्ट मार देता है ना, तो वो उस सीरीज में ज्यादा रन मारता है। और उस टाइम पर ये बात भी हुई थी 2016 में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी। उसके बाद विराट कोहली ने जिस सीरीज में कुछ 600-650 रन मार दिए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये बात फैल गई थी कि भैया इसको मत छेड़ना। मतलब अगर आप चाहते हो कि विराट रन स्कोर ना करे तो उसको छेड़ो मत। जस्टिन लैंगर उस टाइम पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनके कोच थे और उन्होंने कहा था कि सबको कुछ कुछ कह देना, विराट को कुछ मत कहना, बिकॉज वो गर्म हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा ना, फिर वो मारना शुरू कर देगा। और ये बात शुरू कुछ ऐसे हुई थी कि विराट बतौर कप्तान पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और वहां पर जॉनसन ने पहली बॉल उनको यहां मारी थी। हेलमेट पहन रखा था, पहली बॉल बाउंसर आती है, विराट के सर पर लगती है और विराट कहते हैं बाद में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत प्लान करके गया था कि मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा, लेकिन पहली बॉल मेरे सर पर मार दी और फिर मेरा सारा प्लान जीरो हो गया। और मैंने एक ही बात सोची कि यार ये ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी अभी खेलने आया हूं, कोई तरीका नहीं, कोई रिस्पेक्ट आपकी बात होती है ना, आप किसी को सर पर नहीं मारते। बट मिचेल जॉनसन वॉज अ वेरी एग्रेसिव बॉलर और उन्होंने वही किया कि इसको पहली बॉल से तोड़ दूंगा। लेकिन विराट वॉज बिल्ट डिफरेंट एंड थैंक्स टू मिचेल जॉनसन। उस मिचेल जॉनसन की वजह से विराट के अंदर जो अग्रेशन आया था, जो ईगो, जो एटीट्यूड आया था, वो आज तक बरकरार है कि वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं तो सबसे ज्यादा रन मारते हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया के बाद मुझे कहीं सबसे ज्यादा खेलना पसंद है तो वो ऑस्ट्रेलिया, या अगर विदेश की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में खेलने में मजा आता है। उनके रिकॉर्ड्स भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे हैं। तो खैर वहां पर उनके सर पर बॉल लगती है, वो गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं लंच के लिए जाता हूं, और टेस्ट मैच चल रहा था, ऑब्वियसली लंच के लिए वो जाते हैं और लंच ब्रेक में वो दो ही चीज कहते हैं खुद को कि भैया चाहे तो फाइट करो या फ्लाइट पकड़ो, यहां से चाहे तो निकल जाओ और या तो फाइट करो। और ऐसी फाइट करी थी उस टूर्नामेंट में कि 650 रन, मतलब एक एक मैच में 2-2 सेंचुरी। आप सोचो कि पहला टेस्ट मैच जब उन्होंने खेला था, पहली इनिंग में 115 रन, हाँ वही इनिंग जहां पर उनको मिचेल जॉनसन ने तेज 140-135 की बॉल मारी फुल तेज सर पर, और सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आके इकट्ठा हो गए थे कि भाई ठीक तो विराट ने नहीं, विराट ने अपना वही दिल्ली बॉय वाला एग्रेशन दिखाया कर, हाँ ठीक है 115 तब मारे। अगली इनिंग में बैटिंग करने आए 141 तब मारे। दूसरा टेस्ट थोड़ा हल्का रहा, तीसरी टेस्ट में बैटिंग करने आए 169 किए।
उसके बाद चौथी इनिंग में उस तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया, 54 किए। फिर फोर्थ टेस्ट में बैटिंग करने आता, फिर 147 करता है, फिर 46 करता है। मतलब 4 मैच की सीरीज में 650 के आसपास रन बना देता है। और वो टेस्ट सीरीज थी जहां से विराट का वो विराट रूप दिखा था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो विराट रूप दिखा था, पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके बारे में बात कर रहा था। मतलब ठीक है, हम मैच हार जरूर गए थे, लेकिन वो जो मोमेंटम विराट ने वहां से पकड़ा वो आज तक नहीं छूटा है। वो जो ऑरा विराट कोहली का क्रिएट हुआ, वो ऐसा क्रिएट हुआ कि दिनेश कार्तिक आज 2024 में भी यही बात कहने पर मजबूर हो गए कि मैं उन कमेंटेटर्स को थैंक्स कहता हूं जिन्होंने विराट को पोक किया, क्योंकि आप एक बार उनको छेड़ दोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आरसीबी का जो कमबैक हमने देखा वो कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट्स के बाद ही आया, जब विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल हुआ, जब ये बात हो गई कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के लिए सूट नहीं बैठ रहे हैं, विराट कोहली का खेलने का स्टाइल जो है उससे बेहतर है कि आप किसी यंगस्टर को लेकर जाओ जो अगर 25 बॉल खेलेगा तो 40, 45 या 50 रन कर देगा। विराट अगर 25 खेलेंगे तो 35 करेंगे अगर बहुत भी कर दिया। तो हमें वो कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तेज स्ट्राइक रेट से खेल सके। विराट ने कहा होल्ड माय बैट, मैं अभी तेज खेल के बताता हूँ। फिर उसके बाद हम सब ने देखा विराट ने किस तरह से अपने स्ट्राइक रेट को चेंज कर दिया। और बस वही बात है कि आप जिस चीज पर उनको छेड़ दोगे उसके बाद वो छोड़ेंगे नहीं और आपको गलत प्रूफ करके रख देंगे। एंड एज विराट सेड दैट ही स्टिल गॉट इट। सो लेट्स सी के T20 वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। वी होप के जिस तरह से इस बार ऑरेंज कैप उनके सर पर आया है, जिस तरह से रन्स उन्होंने स्कोर किए और खास करके जो सेकेंड हाफ ऑफ IPL था उसमें जिस तरह से रन स्कोर करे हैं, कुछ उसी तरह से USA और वेस्ट इंडीज में इंडिया के लिए खेलें, परफॉर्म करें और ट्रॉफी लिफ्ट करें। क्या आपको लगता है विराट कोहली की हमें वाकई ज़रूरत है जिस तरह से वो खेल रहे हैं? इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली है। तो लेट्स होप दैट विराट कोहली कंटिन्यूज द वे ही वाज बैटिंग इन IPL 2024 एंड लेट्स बिलीव दैट वी